क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और विवादों का खूब नाता रहा है। एक विवाद खत्म नहीं होता कि दूसरा विवाद शुरू हो जाता है। अब भारत की दो टीमें विदेश दौरे पर हैं। एक टीम श्रीलंका में है और ये दौरा आखिरी चरण में है, तो वहीं भारत की दूसरी टीम या कहें कि सीनियर टीम इंग्लैंड में है और भारत के लिए सबसे मुश्किल कहे जाने वाले दौरे की तैयारी कर रही है, क्योंकि इंग्लैंड को टेस्ट मैचों में उसी की धरती पर हराना भारत क्या किसी भी देश के लिए बेहद मुश्किल होता है। अब ऐसी मुश्किल सीरीज से ठीक पहले कप्तान विराट कोहली और चयनकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है और इस बार तो विराट ने सीधे सीधे बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह तक को इसमें खींच लिया। और यही नहीं, विराट ने कप्तानी छोड़ने तक की पेशकश कर दी है, जिसके बाद तो बवाल मच गया है, क्योंकि दौरे से ठीक पहले विराट अगर कप्तानी छोड़ देंगे तो दुनिया भर में बीसीसीआई की थू-थू होगी। तो ऐसा क्या हुआ? क्यों अचानक विराट कोहली भड़क गए? इंग्लैंड जाने वाले खिलाड़ियों पर फिर से क्यों हो गया झगड़ा? आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम ने वहां अभ्यास मैच खेला और इस अभ्यास मैच के बाद टीम इंडिया के चोटिल खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। शुभमान गिल पहले से ही चोटिल थे, तो इस मैच में वाशिंगटन सुंदर और अवेश खान भी चोटिल हो गए। अब 3 खिलाड़ी चोटिल हुए तो कप्तान विराट कोहली की तरफ से 4 खिलाड़ियों की डिमांड आ गई। हालांकि विराट तो पहले भी डिमांड कर रहे थे, लेकिन तब विराट की सुनी ही नहीं जा रही थी और चयनकर्ताओं का कहना था कि इंग्लैंड में पर्याप्त खिलाड़ी हैं। लेकिन जब 2 और खिलाड़ी चोटिल हो गए तो फिर विराट की डिमांड मान ली गई। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आ गया। अब विराट कोहली ने 2 ओपनर्स, एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और एक ऐसा ऑफ स्पिनर मांगा था जो कि बल्लेबाजी करने में सक्षम हो, यानी कि वाशिंगटन सुंदर का पूरी तरह से रिप्लेसमेंट हो। अब कप्तान विराट ने अपनी डिमांड बता दी, लेकिन हैरानी देखिए, चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली चयनकर्ताओं की समिति ने विराट की डिमांड को किनारे करते हुए अपनी तरफ से सिर्फ 2 खिलाड़ियों को भेजने का ऐलान कर दिया और वो 2 खिलाड़ी हैं ओपनर पृथ्वी शॉ और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। हालांकि पहले जयंत यादव और देवदत्त पड्डीकल का नाम भी इंग्लैंड जाने के लिए आ रहा था, लेकिन बाद में चयनकर्ताओं ने इसे काट कर आधा कर लिया। 4 की जगह सिर्फ 2 ही खिलाड़ी पृथ्वी शॉ और सूर्या को ही इंग्लैंड भेजने का ऐलान किया और इसका ईमेल कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को भी कर दिया गया। अब बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक इस ईमेल के मिलने के बाद कप्तान विराट कोहली बेहद नाराज हो गए और तो और नाराज होने से ज्यादा विराट कोहली बेहद दुखी नजर आए। जी हाँ, विराट अब तक अपनी बातों को बेहद मजबूती से रखते रहे हैं और उन्हीं विराट ने इस बार चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा को एक ईमेल भेज दिया और यही ईमेल बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को भी भेज दिया। और इसमें जो विराट कोहली ने लिखा है वो हैरानी भरा है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि विराट ने लिखा है कि वो इंग्लैंड में खेलने गए हैं और उन्हें वहां अपनी जरूरत के हिसाब से टीम चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है। पहले भी उनकी बात नहीं सुनी गई और जब इस बार डिमांड की गई तो हमें 4 के बजाय सिर्फ 2 ही खिलाड़ी भेजने की बात कही जा रही है। विराट ने ईमेल में आगे लिखा, मैं कप्तान हूं और मैदान में मुझे ही खेलना होता है, लेकिन मुझे ही यहाँ बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, बार बार मुझे ही गलत साबित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। तो ऐसे में मैं कैसे खुद को और टीम को आगे लेकर जाऊंगा? विराट ने इमोशनल होकर यहाँ तक लिख दिया कि चयनकर्ता और बीसीसीआई अगर चाहते हैं कि मैं कप्तान नहीं रहूं तो मैं कप्तानी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जी हाँ, बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर चयनकर्ता ऐसा ही चाहते हैं कि टीम इंग्लैंड में हार जाए तो मैं उससे पहले ही कप्तानी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, कप्तानी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तो बवाल मच गया। खबर है कि तुरंत ही बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा से बात की और विराट की डिमांड पर ध्यान देने को कहा है। साथ ही साथ सौरव गांगुली ने विराट कोहली से भी बात की है और सूत्रों के मुताबिक विराट को गांगुली ने यह भरोसा दिया है कि उन्हें जिस भी खिलाड़ी की जरूरत होगी, जो भी उन्हें जरूरत होगी, वो उन्हें दिया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा और कप्तानी छोड़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है, कप्तान बने रहो।
अब गांगुली ने तो विराट को भी और मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा को भी समझा दिया, लेकिन यहाँ पर मामला बेहद आगे बढ़ चुका है। और अब वैसे भी जब कप्तान को ही मैदान में उतरना है, अपने खिलाड़ी चुनने हैं, तो फिर कप्तान को अपनी टीम चुनने की इजाजत होनी ही चाहिए। और विराट अगर कोई डिमांड कर रहे हैं तो इसमें गलत ही क्या है, क्योंकि सभी कप्तान अपने खिलाड़ी मांगते हैं, चाहे वो खुद विराट हो, धोनी हो या फिर सौरव गांगुली। सभी ने अपने खिलाड़ियों को मौका दिया, अपने हिसाब से ही टीमें बनाई। अब यहाँ पर सिर्फ विराट को लेकर बखेड़ा किया जा रहा है, क्योंकि विराट कोहली अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। तो कुल मिलाकर बवाल काफी बढ़ गया है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि अभी सिर्फ 2 ही खिलाड़ी इंग्लैंड जाएंगे या फिर 4 को भेजा जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर विराट कोहली ने इंग्लैंड में सीरीज को जीत लिया तो फिर विराट का इस्तीफा तो बिल्कुल नहीं होगा, हाँ चेतन शर्मा की छुट्टी जरूर हो जाएगी। तो आपका क्या मानना है, विराट की डिमांड कितनी जायज है और चयनकर्ताओं का कप्तान विराट कोहली को नीचा दिखाना कितना सही है, कितना गलत है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो 3 दिन के प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया ने ठीक ठाक खेल दिखाया। हालांकि कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे मैच नहीं खेल पाए, क्योंकि दोनों ही इस हालत में नहीं थे कि मैच खेल पाएं, और इसीलिए हिटमैन को इस अभ्यास मैच में कप्तानी दी गई। अब इंग्लैंड से ही बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा टेस्ट मैच में भी कप्तानी करने जा रहे हैं, और ये करीब करीब फाइनल हो चुका है कि 4 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलने उतरेगी। असल में बीसीसीआई की तरफ से विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें बीसीसीआई ने बताया कि विराट को कूल्हे में दिक्कत है और फिलहाल विराट को रेस्ट करने की सलाह दी गई है। यही नहीं, विराट कोहली को 2 हफ्ते का आराम कहा गया है, यानी कि विराट 2 से 3 अगस्त तक अभी आराम ही करेंगे, ये तो कंफर्म हो चुका है। और यही नहीं, इसके बाद भी विराट पूरी तरह से फिट होंगे ये साफ नहीं है, और इसीलिए विराट कोहली का पहला टेस्ट मैच खेलना लगभग मुश्किल है। और अब विराट की गैर मौजूदगी में रहाणे ने ही ऑस्ट्रेलिया टूर में कप्तानी की थी और टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत भी दिलाई थी, लेकिन यहाँ तो रहाणे खुद मुश्किलों में आ गए हैं। रहाणे की अपर हैमस्ट्रिंग में दिक्कत है और रहाणे की हालत तो इतनी ज्यादा खराब है कि रहाणे को इंजेक्शन तक लेना पड़ा, और आगे भी रहाणे की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग का दर्द, हैमस्ट्रिंग की दिक्कत इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। और हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे तो पूरी टेस्ट सीरीज से ही बाहर हो जाएं। जी हां, रहाणे की हालत ऐसी ही है कि वो सीरीज से ही बाहर हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अजिंक्य रहाणे का पूरी तरह से बाहर होना तय है, और विराट कोहली भी कम से कम पहले टेस्ट मैच से तो बाहर हो ही गए हैं। तो ऐसे में इनके बाद सबसे सीनियर खिलाड़ी माने गए रोहित शर्मा की और रोहित शर्मा के फैंस की लॉटरी लग गई है। जी हां, विराट और रहाणे की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा को टेस्ट कप्तान बना दिया गया है। रोहित ने अभ्यास मैच में भी कप्तानी की, और अब रोहित ही इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भी कप्तानी करते हुए दिखेंगे, और ये पहला मौका होगा जब टेस्ट मैच में हिटमैन कप्तानी करेंगे टीम इंडिया की, क्योंकि रोहित वनडे और T20 में तो लगातार कप्तानी करते रहे हैं, लेकिन अब तक टेस्ट मैचों में रोहित को कप्तानी नहीं मिली थी, और अब कप्तान बनना उनके लिए बड़ा फैसला है। अब रोहित की टीम में आते ही टीम की पसंद और प्राथमिकता भी बदल जाएगी, और रोहित के हिसाब से ही टीम भी बनेगी। बल्लेबाज और गेंदबाज भी रोहित के हिसाब के होंगे। हालांकि शुभमान गिल, विराट, रहाणे के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया के लिए मजबूरी वाली कंडीशन बन चुकी है, क्योंकि अब इतने ज्यादा बल्लेबाज बचे ही नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ सोचना पड़े। लिहाजा रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे, ये पक्का है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।